शॉपर के इस्तेमाल से ढेर रोटियां बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर, वो भी गोल गोल सॉफ्ट और फुली हुई रोटियां बनाएंगे मिनटों में। बस शॉपर के अंदर पेड़ों को डालते जाएं और मिनटों में ढेर रोटियों को निकालते जाएं। अब ना ही आपको रोटी को बनाने के लिए बार बार पेड़ा बनाना पड़ेगा, ना ही रोटी को बार बार बेलना पड़ेगा और ना ही आपको किचन में घंटों घंटों खड़ा होना पड़ेगा। मिनटों में आपकी ढेर रोटियां बनेंगी। तो रोटी बनाने का इतना आसान तरीका शेयर करूंगी, शॉपर का ये कमाल आज आपको हैरान कर देगा। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। एक ऐसा सफेद जादुई पाउडर आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हर घर की जरूरत बन जाएगा, आपके बहुत बड़े मसले को मिनटों में ही हल कर देगा। इसके लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून चीनी को अपने मसाले वाले डब्बे में डाल के बिल्कुल फाइन साइज का पाउडर बनाना है। तो 1 टेबलस्पून चीनी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। तो 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा और इसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे गंदम का आटा, चाहे तो आप लोग सफेद आटा भी ले सकते हैं। तो जिससे हम लोग रोटियां पकाते हैं ना, वही आटे की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून ही गंदम का आटा लेंगे। तो इसी के साथ आपको चाहिए ये सफेद जादुई पाउडर जिसे कहते हैं बोरिक पाउडर। तो 2 टेबलस्पून भर के हम लोग बोरिक पाउडर डालेंगे। तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 100% इफेक्टिव रेमेडी बनके तैयार हो चुके। तो अगर आप लोग किचन के छोटे बड़े लाल बेग से बेहद परेशान हो चुके हैं, अक्सर लाल बेग जो होते हैं हमारे किचन में पड़े हुए खाने पीने की चीजों को गंदा करते हैं या फिर ऐसा होता है बहुत ज्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया को फैलाते हैं, स्पेशली सिंक एरिया में से तो लाल बेग बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो 100% इफेक्टिव तरीका आपके साथ शेयर किया जो कि 100% आपकी लाल बेगों से जान छुड़ा देगा, पूरी की पूरी कॉलोनी का खात्मा कर देगा। सबसे पहले आपने लाल बेगों की करनी है दावत की। तो लाल बेग जो होते हैं गंदम का आटा और चीनी बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, तो जब वो इस पाउडर को खाएंगे तो खाते साथ ही उनका खात्मा हो जाएगा। तो अक्सर रात के टाइम लाल बेग जो होते हैं सिंक एरिया में से ज्यादा निकालते हैं, तो रात को सोने से पहले सिंक एरिया में इस पाउडर को डाल देंगे। यहाँ पे आप लोग चाहें तो किचन काउंटर पर इस पाउडर को स्प्रिंकल कर दें। तो किचन के कैबिनेट्स में से सारा का सारा सामान निकालने के बाद इस पाउडर को छिड़क लेना है। इसके बाद आप लोग सुबह उठ के देखेंगे कि सारे के सारे छोटे बड़े लाल बेग जो होंगे उनका मुकम्मल तौर पे खात्मा हो जाएगा। तो बोरिक पाउडर जो होता है लाल बेग से निजात हासिल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो 100% आपको इस टिप के रिजल्ट मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, किचन से जुड़ी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में ही सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जब भी बच्चियां रोटी पकाना सीखती हैं तो अक्सर क्या करती है, चकले बेलने को बहुत ज्यादा गंदा कर देती हैं, या फिर ऐसा होता है कि जब भी हमारा आटा होता है थोड़ा सा ज्यादा नरम हो जाता है, तो तब भी आटा चकले बेलने के साथ बहुत बुरी तरीके से चिपक जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी हम इसे साफ करने बैठते हैं, एक तो इसे साफ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कम से कम हमें इसे 20 से 30 मिनट के लिए भिगो के रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो बिना भिगोए इसे सिर्फ 1 मिनट के अंदर साफ कर सकते हैं। तो चकले बेलने के ऊपर सबसे पहले आपने पानी डालना है और फिर आपने लेना है जी कोई सा भी स्टील का गिलास। अक्सर हमारे घर में इस तरह के स्टील के गिलास तो होते ही हैं। तो स्टील के गिलास का आटे को आपने इस तरह से खुरचना है, यकीन माने कि बिना हाथों को गंदा किए। अब ना ही आपको इसे घंटों घंटों बैठ के रगड़ना है, ना ही इंतजार करना है, और आपके देखते ही देखते जमा हुआ और चिपका हुआ आटा जो होगा मिनटों में ही साफ हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपके पास स्टील का गिलास ना हो तो स्टील की कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि रोटी बेलने वाला किस कदर साफ और चमकदार हो चुका है। होप सके टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए, इस तरह की झाड़ू का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन जब भी हम लोग झाड़ू को लगाते हैं या फिर फर्श को धोते हैं ना, जब भी हम झाड़ू को लगाते हैं, एक तो क्या नाम है इसके तिनके बार बार निकलते रहते हैं और बार बार हमें तिनकों को डालना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे हाथ भी गंदे होते हैं और दूसरा क्या होता है, इन्हें समेटने में हमारा काफी सारा टाइम जाया हो जाता है। अब झाड़ू आपकी चाहे खत्म भी हो जाए, लेकिन ना तो इसके तिनके निकलेंगे, अब ना ही आपको इसे बार बार बांधना पड़ेगा। जब इस अमेजिंग सी टिप को ट्राई करेंगे तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी प्लास्टिक की डोरी को अपने सेंटर में रखना है। 15 से 20 तीलियों को लेते जाएंगे और इस तरह से आपने रखते जाना है क्रॉस डायरेक्शन में। जब सारी की सारी तीलियों को आप लोग रख लेंगे, एंड पे आपने करना क्या, अब यहाँ पे ना आपने नॉट लगानी है, लेकिन हल्की सी नॉट लगाएंगे, टाइटली नॉट नहीं लगाएंगे। तो थोड़ा सा आपने इसे ढीला रखना है और इस तरह से आपने इसे रोल करते जाना है और अच्छे से सारे तिनकों को समेट लेंगे। जब सारे के सारे तिनकों को आप लोग समेट लेंगे, फिर आपने लगानी है एक नॉट। जब सारे के सारे तिनकों को आप लोग समेट लेंगे, इस तरह से आपने करना है कि ऊपर के साइड पे भी एक डोरी लगाएंगे, तो ऊपर के साइड पे भी आपने एक डोरी को लगाना है और टाइटली आपने इसे फिक्स कर
लेना है। देखिए जब भी हम लोग झाड़ू को लगाते हैं तो बाजू का होता क्या है, जो झाड़ू के ऊपर लगे हुए तिनके होते हैं तो ये हमारी सॉफ्ट स्किन के साथ लगते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पे निशान कर देते हैं। तो इसी के साथ आपको चाहिए एक फटी पुरानी सॉक्स, जो कि अमूमन हमारे घरों में होती है। सॉक्स को ना अपने अंदर की साइड पे अच्छे से फोल्ड करना है। तो सॉक्स को आपने झाड़ू के ऊपर अच्छे से लगाना है। आप लोग देख सकते हैं अगर आपके पास सॉक्स ना हो तो आप लोग चाहें तो कोई भी रफ कपड़ा भी ले सकते हैं। अच्छे से सॉक्स को चढ़ाने के बाद किसी भी रबर बैंड के साथ टाइटली फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक जबरदस्त सी मजबूत सी झाड़ू बनके तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब जितना मर्जी आप लोग चाहें झाड़ू लगाएं, फर्श को धोएं, ना तो इसके तिनके बार बार निकलेंगे, ना ही आपको तिनकों को समेटना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं अब एक ही झाड़ू आपकी सालों साल चलती रहेगी, ना ही आपको इसे बार बार खरीदना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं काफी मजबूती के साथ इसे हमने बांधा है। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। शॉपिंग बैग का ऐसा अनोखा यूनिक इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेरों पैसों की बचत। देखिए जब भी हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो इस तरह के शॉपिंग बैग्स तुम्हारे पास काफी सारे आते हैं। तो सबसे पहले आपने इसके टॉप वाले पार्ट और डाउन वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। यकीन माने कि इस तरह के शॉपिंग बैग्स भी आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। आप लोग चाहें तो बहुत तरह से इसका रीयूज कर सकते हैं। इसके बाद अब आपने इसकी मोटी मोटी पट्टियों की कटिंग करनी है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब अगेन आपने इसकी कटिंग करनी है। तो अगर आप लोग चाहें तो बड़े पीसेस में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने मीडियम साइज की इसकी कटिंग कर ली है। तो चाहे आप लोग सर्कल छोटे कटिंग कर लें, चाहे सर्कल बड़े कटिंग कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे काफी सारे इसके सर्कल्स बना लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो एक शॉपिंग बैग से आप लोग चाहें तो काफी सारे सर्कल्स की कटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो किसी भी आप लोग चाहें क्रीम की डब्बी के अंदर इसे डाल सकते हैं और इसी के साथ आपने डालना है जी कोकोनट ऑयल, चाहे तो खोपरे का तेल डालें 1 टेबल स्पून, या फिर आप लोग चाहे तो बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। देखिए हर लड़की को मेकअप लगाने का शौक तो होता ही है, चाहे वो लिपस्टिक लगाएं, आईलाइनर लगाएं, लेकिन क्या होता है मेकअप को रिमूव करने के लिए अलग से हमें मेकअप रिमूवर खरीदना पड़ता है। तो आप लोग चाहे तो बिल्कुल जीरो ऑफ कॉस्ट में मेकअप को रिमूव करने के लिए इस तरह के वाइप्स बना सकते हैं। अब पक्के से पक्का वाटर प्रूफ मेकअप भी जो होगा ना, मैं कहती हूँ कि विद इन 1 मिनट के अंदर रिमूव हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं वाटर प्रूफ मेरे पास आईलाइनर था जो कि मैंने आपको रिमूव करके दिखाया है। तो कोकोनट ऑयल जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते पानी के अंदर सरफ को डालते ही यकीन माने कि आपके घर का बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। जब पानी आपका अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें आपने डालना है 1 मुट्ठी के करीब सरफ। तो सरफ डालने के बाद पानी को आपने अच्छे से बॉईल करना है, खोलता हुआ गर्म पानी होना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल करेंगे अपने सिंक एरिया में, ड्रेनेज में। तो बकरीद में क्या होता है हम लोग गोश्त को वॉश करते हैं, इसमें काफी सारा फेट होता है, रोगनी खाने बन रहे होते हैं। तो गोश्त की चिकनाई की वजह से एक तो हमारा सिंक जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है और दूसरा हमारे सिंक में से बहुत ही गंदी सी बैड स्मेल आ रही होती है। तो अगर आप लोग इस खोलते हुए गर्म पानी को अपने सिंक में डालेंगे तमाम बैड स्मेल जो कि खत्म हो जाएगी। तो इस पानी के इस्तेमाल से तमाम कीड़े मकोड़ों का खात्मा होगा। सिंक अगर आपका ब्लॉक होगा मिनटों में खुल जाएगा और आपके किचन में से तमाम बैड स्मेल, जरासीम और बैक्टीरिया का भी खात्मा हो जाएगा। तो हफ्ते में आपने एक बार इस टिप को जरूर ट्राई करना है, आपके ड्रेनेज होंगे कभी ब्लॉक नहीं होंगे। तो मेरी अगली टिप जो है वो टाइम सेविंग से रिलेटेड है। बर्फ में जमे हुए सख्त गोश्त को आप लोग चाहे तो बगैर गर्म पानी में डाले सिर्फ 2 मिनट के अंदर खोल सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी हम लोग गोश्त को फ्रिज में रखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि गोश्त होता है वो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं अर्जेंट बेसिस पे हमें इसे बनाना होता है, लेकिन इसे खोलने में हमारा काफी सारा टाइम जाया हो जाता है। तो अक्सर लोग गोश्त को जल्दी खोलने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है गोश्त की सारी की सारी ग़िज़ाइयत पानी के अंदर ही निकल जाती है। तो गोश्त को खोलने का ऐसा अमेजिंग यूजफुल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो हर बार आप लोग गोश्त को खोलने के लिए इस तरीके को अपनाएंगे तो नमक जो है आपके गोश्त को मिनटों और सेकंडों में खोलने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। साथ ही पकड़ना कोई सा भी बाउल और उसमें हम शामिल करेंगे नॉर्मल पानी। तो इसी के साथ हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक। तो यकीन माने कि गोश्त को खोलने का इतना आसान तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। ना ही गोश्त को आपको पानी में डिप करके रखना पड़ेगा, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका सख्त से सख्त जमा हुआ गोश्त भी जो होगा ना, मैं कहती हूँ सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर खुल के तैयार हो जाएगा। गोश्त को अपने पानी के अंदर डिप करके रखना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ जो है गोश्त खुल चुका है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपके गोश्त में मौजूद जितना भी ब्लड होगा ना वो नमक के इस्तेमाल से एक ही बार में निकल आएगा। अक्सर कुर्बानी के गोश्त को हमें बार बार धोना पड़ता है और जितना भी इसके अंदर मौजूद ब्लड होगा मिनटों में ही निकल जाएगा। अब मजे से आप लोग चाहें ईद की दावतों के लिए मटन कढ़ाई बनाएं, कुरमा बनाएं, गोश्त खोलने में ना तो आपका बहुत सारा टाइम जाया होगा और मिनटों में गोश्त बन के तैयार हो जाएगा। तो मेरी अगली टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए जब भी हम लोग बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़े लाते हैं, चाहे फिर फ्रॉक लाएं, चाहे फिर कोई भी सूट लाएं,
तो चाहे सूट हम लोग बच्चों के लिए लेकर आए या फिर ऐसा होता है कि हमारे हस्बैंड का दिल करता है कभी हमारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आए। ऐसे में क्या होता है हमारे हस्बैंड को हमारे नाप का पता नहीं होता और ट्राउजर की वेस्ट इतनी बड़ी निकल आती है तो इसे काटने का भी हमारा दिल नहीं करता। नया नया सूट होता है तो बिना कटाई बिना सिलाई के आप लोग चाहें तो ट्राउजर की वेस्ट को छोटा कर सकते हैं। तो अब आपका ट्राउजर भी ज़ाया नहीं होगा और मिनटों में आप लोग चाहें तो इसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ट्राउजर को उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद जितना भी अपने वेस्ट को छोटा करना हो तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो 1 इंच 2 इंच के करीब ले सकते हैं। और नॉर्मली आप लोगों ने करना क्या है, सुई धागे के साथ यहाँ पे आपने सिलाई लगाना शुरू कर देना है। तो यकीन माने कि ट्राउजर की वेस्ट को छोटा करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट के अंदर आपका ट्राउजर जो आपका यूज़ में आ जाएगा। अक्सर ट्राउजर पड़े रहते हैं क्योंकि हमारा पहनने का दिल नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा लूज होते हैं। तो चाहे फिर आपके ट्राउजर बच्चों के हों या फिर बड़ों के, आप लोग चाहें तो बिना सिलाई मशीन के भी सेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगाई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे से मैंने सिलाई लगा ली है और ज़बरदस्त तरीके से दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे सीधा करके। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लें कि पहले हमारे ट्राउजर की हालत क्या थी, ट्राउजर की वेस्ट कितनी ज़्यादा बड़ी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सिलाई लगाने के बाद आपको कितने अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से आपका ट्राउजर जो का काफ़ी हद तक आप लोग चाहें तो फिट कर सकते। इतनी कमाल की ट्रिक आपके साथ शेयर कर दी, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। हमारे पास सिलाई मशीन भी नहीं होती लेकिन ट्राउजर को हमें पहनना भी होता है। तो इस अमेजिंग से हैक को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो जितना चाहे उतना ट्राउजर की आप लोग फिटिंग कर सकते हैं। तो होप्स कि ये टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है वो ईद के वाले से आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपके बहुत बड़े मसले को मिनटों में ही हल कर देगी। तो चाहे हम लोग मटन का गोश्त खाएं या फिर बीफ का गोश्त खाएं, जब गोश्त आप लोग हद से ज़्यादा खाते हैं या फिर कुछ लोग थोड़ा सा भी गोश्त खा लें तो सीने के ऊपर एक भारीपन होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, खाना हजम नहीं होता। तो पेट में हमारी गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आ रही होती हैं, हमारा दिल ही नहीं करता कि हम लोग खाना खाएं। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, फ़ौरन सबका गोश्त हजम हो जाएगा, बदहजमी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए शीशे का या फिर स्टील का गिलास। इसमें हम डालेंगे नीम गर्म पानी, साथ हम डालेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन जो होती है आपके खाने को मिनटों में ही हजम कर देती है। तो चाहे आप लोग ईद में दबा दबा के गोश्त खाएं लेकिन हो सके तो लिमिट में खाएं, मिनटों में आपके खाने को हजम कर देती है, बहुत ही बेस्ट होती है। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा हो, गोश्त खाने की वजह से खाना हजम ना हो रहा हो, खट्टी डकारें आ रही हो और सीने पे भारीपन हो, बिल्कुल सेट हो जाएगा और कब्ज की शिकायत को भी दूर करती है। और सीने पे आपके एक भारीपन सा हो रहा हो तो फ़ौरन से आपने अजवाइन लेनी है, नीम गर्म पानी के अंदर डाल के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब अजवाइन का सारा पानी के अंदर असर आ जाएगा फिर आप चाहें तो उस पानी को छान के पी लें या फिर बिना छाने भी आप लोग पानी को पी सकते हैं। यकीन माने कि आपका गोश्त ऐसे हजम होगा जैसे कि आपने खाया ही ना हो। तो मेरी अगली टिप जो है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, जब भी हम लोग मार्केट से आम खरीद के लाते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इनके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आम जो है वो बहुत जल्द मीठे हो जाएं। और अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि आम के ऊपर ना आपको एक सफ़ेदी दिखती होगी क्योंकि वो जो होता है वो केमिकल होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, आम खरीद के लाते हैं, फ़ौरन से इसे एक बार वॉश करते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, पित्त निकलती है, बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं। तो आम को आपने हमेशा इस तरह से वॉश करना है। तो आम के सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपने लेना है यहाँ पे नॉर्मल पानी। तो पानी के अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक जो कि तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और जितना भी इसके ऊपर लगा हुआ केमिकल होगा वो अच्छे से क्लीन कर लेगा। तो अच्छे से आपने इसे मसल के साफ़ करना है ताकि सारा का सारा केमिकल निकल जाए और आम आपके बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो आम को आपने नमक वाले पानी के साथ धोने के बाद अगेन आपने इसे 2 से 3 मरतबा वॉश करना है और आपने करना क्या है, पानी के अंदर से डिप करके रखना है तकरीबन 1 से आधे घंटे के लिए। देखिए, आम की तासीर जो होती है वो गर्म होती है लेकिन जब आप लोग इसे 1 घंटे के लिए भिगो के रखते हैं ना तो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होते। अब जितने मर्जी आप लोग आम खाएं दबा दबा के, ना ही आपको दाने निकलेंगे ना ही फोड़े निकलेंगे और मज़े से आप लोग आम को इंजॉय कर पाएंगे। तो अक्सर हम लोग बच्चों को आम पकड़ा देते हैं तो वो लोग खाने से ज़्यादा गिराते ज़्यादा हैं और ऐसे में क्या होता है, कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इस तरह से आम भी गिर के वेस्ट हो जाता है। तो जब भी अपने बच्चों को आम पकड़ाना है तो इस तरह से आम की कटिंग करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि दिखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। और जब भी अपने बच्चों को आम पकड़ाएंगे तो इस तरह से वो लोग आम को एंजॉय भी करेंगे, ना तो उनके हाथ गंदे होंगे और ना ही वो कपड़ों को गंदा करेंगे। तो इस तरह से आम को खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो मैं तो चाह रही हूँ इसे एंजॉय करने के लिए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है वो फ्रिज के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, बकरा ईद में क्या होता है, कुर्बानी चाहे हम लोग करें या ना करें, गोश्त तो हमारे घर में काफ़ी सारा आ ही जाता है और गोश्त को जब हम लोग
फ्रीज करते हैं तो गोश्त की शापरें बना के हम लोग एक के ऊपर दूसरी शापर को रखते जाते हैं और ऐसे में क्या होता है सारी शापरें जो होती है एक के साथ दूसरी शापर चिपक जाती है और जब हमें गोश्त को इस्तेमाल करना होता है तो शापरें जो होती है वो अलग नहीं होती और इसमें हमारा काफी सारा टाइम जाया हो जाता है। अब जितनी मर्जी आप लोग चाहे फ्रिज के अंदर शॉपरें बना के रखें, एक के ऊपर दूसरी रखते जाएं, अब ना ही शॉपरें जो होंगी आपस में चिपकेंगी। सबसे पहले आप लोग गोश्त के हिस्से बना लें, चाहे फिर गोश्त कीमे का हो मटन का हो, इस तरह शॉपरों में डाल के अलग अलग कर लें। देखिए हर घर का अलग हिसाब होता है, कुछ लोग आधा किलो गोश्त बनाते हैं, कुछ लोग किलो गोश्त बनाते हैं। जितना भी आपको जरूरत का गोश्त हो आपने उतनी शॉपर बना लेनी है। शॉपर को ना आपने गिरा लाजमी लगानी है। इसके बाद आपने लेना है जी कोई सा भी कुकिंग ऑयल, चाहे तो फिर सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं। तो आपने करना क्या है, किसी भी ब्रश के साथ शॉपर के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर अच्छे से आपने ऑयल को लगाना है। यकीन माने कि तरीका इतना ज़बरदस्त है कि जब आप लोग गोश्त को फ्रिज में फ्रीज करेंगे, जब एक शॉपर के ऊपर दूसरी शॉपर को आप लोग रखेंगे, देखिए ऑयल की वजह से होता क्या है, शॉपरें होती हैं बिल्कुल भी आपस में चिपकती नहीं है और फ़ौरन से आप लोग चाहे तो गोश्त को निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी अगली टिप जो है वो ईद के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेशल और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए ईद में हम लोग जूसर मशीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब भी जूसर मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी साइडें जो होती हैं काफ़ी गंदी रह जाती हैं। इनके साइडों में ना तो हमारा हाथ जाता है और ना ही अच्छे से हम लोग सफाई कर पाते हैं। तो झाड़ू का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो कि बिल्कुल साफ होता है, वहां से अपने तीली को निकालना है। अब इसके ऊपर आपने कोई भी रफ कपड़ा या फिर आप लोग चाहे तो कॉटन के साथ भी अच्छे से इसे टाइट कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ आपकी सफाई कितनी आसान हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं जिन कोनों में हमारा हाथ नहीं जाता और ना ही हम लोग अच्छे से सफाई कर पाते हैं, तो अक्सर जूसर मशीन के कोनों में चिकनाई गंदगी जम जाती है क्योंकि हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता और ना ही हम अच्छे से सफाई कर पाते हैं। आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का सा आपने इसे रब करना है साइडों पर, आपका जूसर मशीन जो बिल्कुल साफ हो जाएगा। और कपड़े की हालत आप लोग देख सकते हैं किस कदर ये गंदा हो चुका है। सारी की सारी धूल मिट्टी को इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। अब कपड़े को आपने हल्का सा गीला करना है और थोड़ा सा आपने लेना है डिश वॉश लिक्विड और इसके साथ आपने अगेन जूसर मशीन को साफ करना है। तो इसके साथ आपने पूरी की पूरी जूसर मशीन को अच्छे से क्लीन करना है। सारी के साथ चिकनाई गंदगी जो कि मिनटों में साफ हो जाएगी। देखिए इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को हम लोग वॉश तो नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग चाहें तो इस तरह से इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जूसर मशीन हमारी किस कदर चमक रही है और बिल्कुल साफ हो चुकी है। और इसकी साइड्स भी आप लोग देख सकते हैं तमाम चिकनाई गंदगी मिट्टी जो थी वो जमी हुई वो मिनटों में ही साफ हो चुकी है। होप सो टिप आपके तो रंग को चंद दिनों में गोरा करने के लिए, स्किन के ऊपर से तमाम दाग धब्बे छाइयों को खत्म करने के लिए, अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्नी है या फिर एक्नी के निशानात हैं, तो अब आपको सैलून जाकर किसी भी महंगी क्रीम को लाने की और से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस रेमेडी को आपने ट्राई करना है। इसके लिए आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेसन, तो थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी और इसके साथ जाएगा इसमें कटा हुआ टमाटर को अपने अच्छे से ग्रेट करना है और साथ ही थोड़ा सा टमाटर इसमें शामिल कर देना है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी टमाटर का इस्तेमाल करती हैं अपने फेस वॉश में, क्रीमों में, क्योंकि टमाटर जो होता है हमारे रंग को गोरा करने के लिए, दाग धब्बे छाइयों को खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो इसे लगा के आपने 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। देन आपने इसे 20 से 25 मिनट के लगा के छोड़ देना है। तो यकीन माने कि इसे लगाते साथ ऐसा गजब का आपको ग्लो मिलेगा, जैसे कि आप लोग फेशियल करवा के लाते हैं ना, वैसे ही आपको ग्लो मिलने वाला है। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही कमाल की रेमेडी आपने जरूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसका गजब का ग्लो देख सकते हैं, हाथ के ऊपर कितना जबरदस्त सा ग्लो आ चुका है। अब कुछ लोगों की स्किन जो होती है सेंसिटिव होती है तो टमाटर उन्हें सूट नहीं करता। आप लोग चाहें तो टमाटर के बजाय आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आलू के इस्तेमाल से आपके चेहरे के ऊपर से सालों पुरानी डीड किस्म की छाइयाँ खत्म होंगी, रंग आपका बहुत ज़्यादा गोरा भी होगा, साथ साथ स्किन आपकी टाइट होगी और तमाम दाग धब्बों को साफ कर देगा। तो मेरी अगली टिप जो है मनी सेविंग और टाइम सेविंग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए अक्सर क्या होता है, हम लोग ईद में अपने गेस्ट के लिए इस तरह के लेस के पैकेट्स मंगवाते हैं या फिर हम लोग ईद में बड़े बड़े लेस के पैकेट ले आते हैं इंजॉय करने के लिए, ताकि मज़े से हम लोग ईद को इंजॉय करें। लेकिन क्या होता है, हाफ पैकेट तो हम लोग खा लेते हैं और अचानक से हमारा खाना आ जाता है, तो खाना खाने में हम लोग मसरूफ़ हो जाते हैं और बची हुई लेस जो होती है अगर हम लोग खुली रखते हैं और ऐसे में क्या होता है इसमें नमी जाती है और लेस जो होती है हमारी क्रिस्पी नहीं रहती, या फिर सफ़र के दौरान भी हमारा लेस का पैकेट बच जाता है। तो इसे बंद करने के लिए ना ही हमारे पास रबर बैंड होता है। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ सेम आपने करना है कि लेस के पैकेट की दोनों साइड्स को आपने अच्छे से फोल्ड करना है और ऊपर के साइड से आपने इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है बैक साइड पे। तो दोनों साइड से ना आपको अच्छी सी पॉकेट मिल जाएगी। तो जब आप लोग लेस के पैकेट को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो साइड से ना आपने इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। यकीन मानिए लेस का पैकेट आपका ऐसे सील होगा जैसे कि हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं। यकीन मानिए बिना रबर बैंड, बिना किसी चीज के आपका लेस का पैकेट जो का अच्छे से सील हो जाएगा।
अब जितनी देर भी आपकी लेस पड़ी रहेगी ना तो इसमें नमी जाएगी और जब भी निकालेंगे एकदम क्रिस्पी और क्रंची रहेगी। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप लोग चाहे तो इस छोटी सी टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी अगली टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बकरा ईद के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो मज़े मज़े के खाने बनाए जा रहे हैं, फिर मटन पुलाव हो, बिरयानी हो, कढ़ाई हो या फिर कलेजी हो, तो हम लोग बड़े शौक से बनाते भी हैं, दावतों के लिए भी और अपने घर के लिए भी। ऐसे में क्या होता है, जब भी हम लोग गोश्त को वॉश करते हैं तो हमारे हाथों में से ना गोश्त की स्मेल जो होती है वो नहीं जाती। तो हाथ पर डालेंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती और अच्छे से अपने हाथों के ऊपर मसलना है। यकीन माने कि आप लोग एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिए। तो चाहे आप लोग मटन बनाएं, बीफ बनाएं, कलेजी बनाएं, आपके हाथों में से तमाम बैड स्मेल जो कि मिनटों में ही गायब हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल स्मेल आपके हाथों में से नहीं आएगी। तो चाय की पत्ती को आपने ड्राई हाथों के ऊपर डाल के अच्छे से मसलना है। 1 मिनट के लिए मसलने के बाद अपने हाथों को वॉश कर लेंगे, तमाम आपके हाथों में से बैड स्मेल निकल जाएगी। एक शॉपर के इस्तेमाल से ढेरों ढेर रोटियां बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। बस शॉपर के अंदर पेड़ों को डालते जाएं और ढेरों ढेर रोटियों को निकालते जाएं। अब ना ही आपको बार बार पेड़ा बनाना पड़ेगा, ना ही रोटी को बार बार बेलना पड़ेगा और घंटों किचन में खड़े होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मिनटों में आपकी गोल मटोल परफेक्टली रोटियां बनके तैयार हो जाएंगी। तो जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमें एक ही टाइम में काफी सारी रोटियों को बनाना होता है, लेकिन जब भी हम रोटी को बेलने बैठते हैं तो पहले एक रोटी को बेलते हैं, फिर उसे पकाने बैठते हैं। इसमें हमारा काफी सारा टाइम भी ज़ाया होता है और दूसरा बंदा सिर्फ रोटी का इंतजार करता रह जाता है। तो जब आप लोग रोटी को इस तरह से बनाएंगे तो एक ही टाइम में आपकी काफी सारी रोटियां बिल भी जाएंगी और गर्मा गर्म सॉफ्ट और फुली हुई रोटियां बना के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी बच्चियां नया नया रोटी पकाना सीखती हैं तो उनसे गोल मटोल पेड़ा नहीं बनता। तो अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो 1 ही मिनट के अंदर आपके 5 से 7 पेड़े इजीली बन जाएंगे। ना ही आपको एक एक करके पेड़े को बनाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल गोल मटोल परफेक्टली पेड़े बने। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 से 3 शॉपर। शॉपर को अपने किसी भी कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि इस तरह की ट्रांसपेरेंट शॉपर का आपने इस्तेमाल करना है, कलरफुल शॉपर का इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले शॉपर के टॉप वाले पार्ट और डाउन वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जब शॉपर की आप लोग टॉप वाले पार्ट और डाउन वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे तो साइड से भी आपने इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 शॉपर्स की अच्छे से कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, गर्मी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में किचन में घंटों घंटों खड़े होकर रोटी पकाना सबसे मुश्किल काम है। और अगर हमारे घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम हो तो बंदा पका पका के रोटियां ही थक जाता है। अब बेचारी लेडीज क्या करें, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि पकाने तो रोटियां हर हाल में हम नहीं होती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले पेड़े को खुशकी में डिप करेंगे। सबसे पहले आपने शॉपर लगानी है, फिर पेड़ा लगाना है, फिर शॉपर लगानी है, फिर पेड़ा लगाना है। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो 5 या फिर 10 पेड़ों को भी लगा सकते हैं। तो एक ही वक्त में 5 से 10 रोटियों को आप लोग बेल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 पेड़े लिए थे, शॉपर मैंने यहाँ पे 5 लिए। तो परात के साथ आपने रोटी के ऊपर इस तरह से प्रेस करना है, दबाना है। अब बगैर चकले बेलने के, बगैर किसी मेहनत के, और ना ही आपको एक एक रोटी को बेलना पड़ेगा। बस परात से आपने हल्का सा प्रेस करना है दरमियान में। इस तरह से आपकी गोल मटोल परफेक्टली रोटियां बनके तैयार हो जाएंगी। तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मरतबा आपने रोटी को इस तरह से प्रेस करना है, दबाना है और इस तरीके से आपकी बहुत ही खूबसूरत सी गोल मटोल परफेक्टली रोटियां बनके तैयार हो जाएंगी। एक ही वक्त में आप लोग चाहें तो 5 से 10 रोटियों को बेल सकते हैं। देखिए, एक शॉपर को हटाना है, फिर रोटी को निकालना है, फिर एक शॉपर को हटाना है, फिर एक रोटी को निकाल। इस तरह से आप लोग सारी की सारी रोटियों को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जिन बच्चियों की नई नई शादी हुई है तो वो लोग चाहे अपनी सास का, अपने खाविंद का दिल जीत सकते हैं इस तरह की गोल मटोल सी रोटियां बना के। अब एक ही मिनट में ढेरों ढेर गोल मटोल फुली हुई रोटियां बनाने के लिए आपने करना क्या है, तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो वैसे हम लोग करते क्या है, तवे के ऊपर एक रोटी को पकाते हैं, लेकिन आप लोगों ने करना है कि इस तरह से तवे के ऊपर 2 रोटियों को एक साथ डालना है। अब कम टाइम में ज्यादा रोटियों को बनाने के लिए दूसरे चूल्हे के ऊपर आपने रखनी है कोई सी भी कढ़ाई। तो अगर आपके पास फ्राई पैन है तो फ्राई पैन ले लें, या फिर अगर आपके पास दूसरा तवा है तो तवा भी ले सकते हैं। तो जब इस तरह से आप लोग रोटी को बनाएंगे तो हर एक रोटी आपकी गुब्बारे की तरह फूलेगी, आप लोग देख सकते हैं। यकीन माने कि रोटियां काफ़ी सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनी थी। अक्सर हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं रोटी को चबा नहीं पाते क्योंकि रोटी जो होती है वो हार्ड हो जाती है। तो कुछ लोग रोटी को फुलाने के लिए आग के ऊपर सेकते हैं, तो ना तो मैंने रोटियों को आग के ऊपर सेका है। आप लोग देख सकते हैं तमाम की तमाम रोटियां एकदम फुली हुई सॉफ्ट बनी है। देखिए, तवे के ऊपर जो रखी हुई रोटियां हैं वो तो बहुत ही आसानी के साथ पकती रहेंगी, लेकिन जो कढ़ाई में रखी हुई रोटियां हैं उनके आपने साइड को कच्चा पक्का कर लेना है। कच्ची पक्की रोटी को अपने तवे के ऊपर लाकर दोबारा से आप लोग चाहें तो इसे सेक सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई सारी रोटियों को एक ही टाइम में बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 रोटियां बनाई हैं, आपके सामने ही आप लोग देख सकते हैं। अब गोल मटोल सॉफ्ट और फुली हुई रोटियां बनाना
बनाना सबके लिए आसान हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो जब इस टिप को आप लोग अपनाएंगे तो इन गर्मियों में आपकी रोटी बनाने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतनी प्यारी सी गोल मटोल सी फुली हुई रोटियां बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। तो अगर आपको आज की ओर से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है।